अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आलिम से के शो में आप लोगों का स्वागत है। ये माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा असरा चल रहा है। माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे असरे जैसे ही ख़त्म होने को आ रहे हैं तो लोगों के जहन में एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आते हैं, तो उन्हीं सवालात के मालूमात को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट के तौर पर जो आलिम दिन मौजूद है, वो हर सवाल का जवाब अच्छी तरह बारीकी व नरम मिजाज के साथ देने के लिए मौजूद है। जिसकी फरागत मुरादाबाद यूपी से हुई है। वो शख्स किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं बल्कि पूरा इलाका उन्हें मौलाना मोहम्मद नुमान रज़ा के नाम से जानते हैं। मौलाना नुमान रज़ा आप लोगों के सामने एतिकाफ़ की फजीलत के बारे में बयान करेंगे और किसी वक्तन मस्जिद में अगर वक्तन या जामा मस्जिद में अगर एतिकाफ़ में कोई आदमी ना बैठे तो उसके बारे में भी बताएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और मौलाना नुमान साहब के बयानात को गौर से सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो सवाब के नियत से दूसरों के लिए दूसरे के पास शेयर करें ताकि उसका सवाब ताकि उस शेयर से अगर कोई आदमी कोई बात अमल कर ले तो उससे आपको सवाब मिलता रहेगा। आप लोगों के सामने मौलाना नुमान साहब, आपका स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सबसे पहले तो मैं गुलाम हुसैन भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाकर वक्त दिया कि मैं कुछ बातें हमारे अवाम तक पहुँचाऊँ और जिसका आप ज़रिया बन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस चैनल को कामयाबी अता फरमाए, आपको कामयाबी अता फरमाए। आपने मुझसे सवाल किया है और मुझसे मालूमात लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है। एतिकाफ़ की फ़जीलत इतनी फ़जीलतें हैं कि मैं बयान करते करते थक जाऊँगा और एतिकाफ़ की फ़जीलत को मुकम्मल बयान नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो एक लम्हा के लिए एतिकाफ़ करे, जो एक वक्त के लिए या एक दिन के लिए एतिकाफ़ करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को, साबिक़ा गुनाहों को मिटा देता है। और दूसरी हदीसों में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक दिन का एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक आता है। 3 खंदकें, एक खंदक के बारे में फरमाते हैं कि जिसको बोलते हैं हाँ, दरमियान में फासला तलाव या हौज़ 3 खंदकें बना देगा जहन्नम और उस एतिकाफ़ करने वाले इंसान के दरमियान। और वो जो हौज़, वो खंदक की जो मसाफत होगी तो उलमाए किराम फरमाते हैं इसके 100 साल से ज़्यादा का मसाफत होगी। इतनी फजीलतें हैं। और एक रिवायतों में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने एतिकाफ़ किया अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 हज और 2 उम्रा का सवाब अता फरमाए। 2 हज और 2 उम्रा। आज हम एक हज के लिए कितने पैसे खर्च कर देते हैं? लाखों रुपये खर्च करते हैं। उम्रा करने के लिए कितने रुपए खर्च कर देते हैं। मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सुन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी फजीलतें रख दी हैं कि अगर हम इस माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की एतिकाफ़ कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें 2 हज और 2 उम्रा का सवाब अता फरमाएगा। एक हदीस तो यहाँ तक आई है कि हर रोज़ के 10 रोज़ा एतिकाफ़ करेंगे तो हर रोज़ के बदले में अल्लाह तबारक व तआला 1 हज और 1 उम्रा का सवाब अता फरमाएगा। तो अब 1 हज 1 उम्रा एक रात के एक दिन के लिए तो अगर 10 दिन करेंगे तो 10 हज और 10 उम्रा का सवाब अता फरमाया जाएगा। और ऐसी बेशुमार हदीसें इस एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से हैं। और सबसे मैं अहम समझता हूँ कि एतिकाफ़ कि जिसकी फजीलत कि एतिकाफ़ बिलखुसूस जो है तो लैलतुल क़द्र को हासिल करने के लिए किया जाता है। और एतिकाफ़ में लैलतुल क़द्र को हासिल करने के लिए किया जाता है। और लैलतुल क़द्र जो है तो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के ताक़रातों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाश करने का हुक्म फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ फरमाया। रिवायतों में आता है कि एक मरतबा आपने पहले अशरे के एतिकाफ़ फरमाए, फिर दूसरे अशरे के एतिकाफ़ फरमाया, तो दूसरे अशरे के एतिकाफ़ के बाद 20वां रोज़े के बाद जो है तो कुछ सहाबाए किराम अपने अपने सामान बिस्तर जो घर पे पहुंचा दिए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरे का एहतिकाफ़ किया, दूसरे अशरे का एहतिकाफ़ किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया कि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे में है। तो आखिरी अशरे में ढूंढने का हमें हुक्म फरमाया है, तो हमें चाहिए कि हम आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को ढूंढें। और ये एहतिकाफ़ जिसके बारे में फरमाते हैं कि एहतिकाफ़ अल-मुअतकिफ़ व यातकुहु मिन ज़ुनूब, कि मुअतकिफ़ एहतिकाफ़ करने वाले ये है जो गुनाहों से रुका रहे। और दूसरे उलमा इकराम फरमाते हैं कि एहतिकाफ़ का मकसद ये है कि नमाज का इंतज़ार, कि एक वक्त की नमाज हो गई तो दूसरे वक्त की नमाज के लिए इंतज़ार करें। इससे ये होता है कि नमाज के इंतज़ार में रुकना, इंतज़ार करना, ये भी नमाज में शुमार होता है। कोई आप 21वीं से लेकर 30वीं तक जितने दिन तक एहतिकाफ़ करेंगे उसके हर लम्हे नमाज में शुमार किया जाएगा। तो ये एहतिकाफ़ की फ़जीलतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को एहतिकाफ़ की फ़जीलत को सुनने के बाद अपने दिलों में एहतिकाफ़ की जो मंशा है वो जगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हत्तल इम्कान हम सबों को एहतिकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौलाना साहब आप लोगों के सामने एहतिकाफ़ की फ़जीलत के बारे में बयान रहे थे। यानी एहतिकाफ़ की इतनी फ़जीलत है कि अगर कोई शख्स एहतिकाफ़ कर लेता है रमज़ानुल मुबारक के महीने के आखिरी असरे के 21 रोज़ा से 30 या 29वीं रोज़ा तक अगर कोई आदमी एहतिकाफ़ कर लेता है तो 2 हज और 2 उम्रा हज, जी हजरत जी, 2 उम्रा हज का सवाब अता करता है। उसके बाद हजरत से सवाल है, ऐसे भी तो हम लोग जानते हैं कि आम दिनों में अगर एक नेकी मिलता है तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में उस एक नेकी 70 नेकी अता करता है। बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के सामने बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला हम लोगों को एहतिकाफ़ की फजीलत पर और हजरत के बातों पर हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप लोग इसको ज़रूर अमल करें। हजरत से और एक सवाल है कि अगर किसी जामा मस्जिद, मान लें कि किसी जामा मस्जिद या वक्तन मस्जिद में जहाँ पे रोज़ाना वक्तिया नमाज होती है, अगर वहाँ पे कोई आदमी एहतिकाफ़ पे ना बैठे तो उसके लिए क्या हुक्म है, आप बयान करें। एहतिकाफ़ जामा मस्जिद और वक्तिया मस्जिद, इसकी कोई कायद नहीं है कि किस मस्जिद में बैठ सकते हैं। हर मस्जिद में जिसमें इमाम व मुअज्जिन मुकर्रर है, चाहे उसमें जमात के साथ नमाज होती हो या ना होती हो, कुछ वक्तों की जमात से होती हो, कुछ वक्तों की ना होती हो, हर मस्जिद में एहतिकाफ़ के लिए बैठ सकते हैं। एहतिकाफ़ की फजीलत मिलेगी, एहतिकाफ़ हो जाएगा। मगर अगर किसी गाँव में या किसी शहर के मस्जिदों में से किसी भी मस्जिद में अगर कोई एहतिकाफ़ के लिए ना बैठे तो पूरा गाँव या पूरा शहर वाला जो है तो गुनहगार होगा। इसीलिए अगर किसी गांव में 10 मस्जिदें हैं, 10 मस्जिदों में से अगर किसी एक मस्जिद में भी एहतिकाफ़ में बैठ जाते हैं तो पूरे गांव वाले बड़ी ज़िम्मा हो जाएंगे। तो इसमें कोई कैद नहीं है कि वक्तिया मस्जिद हो या जामा मस्जिद हो, बेहतर है। जैसे कि उलमा इकराम फरमाते हैं कि एहतिकाफ़ के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी जो है अफजल जगह है वो हरम शरीफ है, मक्कतुल मुकर्रमा, फिर उसके बाद मदीनतुल मुनव्वरा है, फिर मस्जिद अक़सा है, फिर वो बड़ी मस्जिदें जिसमें बड़ी जमातें होती हैं, फिर उसके बाद जो और मस्जिदें जिसमें छोटी जमात होती है, और अगर वो चाहे तो वक्तिया मस्जिदें जो छोटी छोटी मस्जिदें उसमें भी एहतिकाफ़ कर सकते हैं। जबकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, उलमाए किराम के फरमान के मुताबिक हमें यहाँ तक पता चलता है कि औरतें अपने घर में एहतिकाफ़ कर सकती हैं, तो लोग छोटी छोटी मस्जिदों में भी एहतिकाफ़ कर सकते हैं। जी, मौलाना नुमान साहब का बताने का कुछ अंदाज ही अलग है, तो उसके लिए मेरे जहन में और एक सवाल आ रहा है कि रमज़ान ये एहतिकाफ़ में बैठे आदमी क्या मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, या वो मोबाइल में घर तक फ़ोन कर सकता है, या फिर किसी ज़रूरतन काम के लिए, सख्त ज़रूरतन काम के लिए क्या वो मस्जिद से बाहर निकल सकता है, इसके बारे में भी बता दीजिए। ये सवाल बहुत ही माकूल सवाल पूछा है कि ज़रूरत, एक ज़रूरत है, एक शरई ज़रूरी है, एक तबई ज़रूरी है, और एक बिला ज़रूरी है। शरई ज़रूरी है तो करना ही करना है, अगर तबई ज़रूरी है तो उसके लिए भी आप बाहर भी जा सकते हैं, किसी से बातें भी कर सकते हैं। और अगर गैर ज़रूरी बातें हैं, चाहे मोबाइल हो या अखबारात हो या किसी और से बातचीत करना हो या कहीं जाना हो, बगैर ज़रूरत के मस्जिद से एहतिकाफ़ की हालत में निकलना ये एहतिकाफ़ के लिए मकरूह है, और बाज़ औक़ात में एहतिकाफ़ टूट भी जाता है।
इसीलिए बिला ज़रूरी ना मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना अखबारात पढ़ सकते हैं, ना दुनियावी किसी से बातें कर सकते हैं और ना बिला ज़रूरी मस्जिद से बाहर जा सकते हैं। ज़रूरत के तहत आपके लिए हर काम जो जायज़ है, चाहे वो तबई हो या शरई हो, वो कर सकते हैं। तो हजरत से और एक सवाल है कि इत्तिकाफ में कोई आदमी, कोई मर्द, जवान या लड़का इत्तिकाफ की नियत से मस्जिद में ठहरा है, तो इत्तिकाफ के दौरान जो सोने की हालत में अगर नाइट फेल हो जाए तो उससे क्या इत्तिकाफ टूट जाता है? हजरत बताइए। सोने की हालत में अगर नाइट फेल हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, इसी तरह से इत्तिकाफ भी नहीं टूटेगा। ज़रूरी है कि जो ही पता चले अव्वली फुर्सत में वो गुस्ल कर ले और पाकी हासिल कर ले, उसका इत्तिकाफ मुकम्मल होगा। या फिर जो उसके बिस्तर वगैरह है उसको भी मतलब चेंज कर ले। जहाँ जहाँ तक खदशा हो कि ये ज़र्रात या उसकी जो गलाजत पहुँची है, उन कपड़ों को, उन जगहों को साफ़ करना ज़रूरी है। अगर कोई हमारे नौजवान भाई या बुज़ुर्ग एहतिकाफ़ में बैठते हैं तो उनके लिए बेहतर है कि वो एक किताब माह रमज़ान कैसे गुजारे ये ले ले। उसमें माह रमज़ान की फ़ज़ाइल, माह रमज़ान के गुजारने और हर हफ्ते हर दिन के बारे में वहाँ पर फजीलतें हैं। उसी तरह से एहतिकाफ़ के मालूमात भी मुकम्मल उसमें है। इसीलिए मैं गुजारिश करूँगा कि आप अगर एहतिकाफ़ में बैठते हैं तो ये किताबें और जो भी किताबें जिसमें ये मसाइल हैं वो ले लें, उसको पढ़ते रहें। पढ़ेंगे जब तक आप पढ़ते रहेंगे, वाहियात से दूर रहेंगे, दुनियादारी से दूर रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको दीनी मालूमात, दीनी तालीम हासिल करने का और फिर इबादत का सवाब अता फरमाए। फिर नीयत कर ले। नीयत जो है दिल के इरादे का नाम है। अगर ज़बान से कह लेंगे तो बेहतर है, अगर मादरी ज़बान में भी आप नीयत कर लेंगे तो भी हो जाएगा। और अफजल ये है कि अरबी में नीयत कर ले कि नवैतु सुन्नत एतिकाफ़, कि मैं सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत करता हूँ। और अपनी ज़बान में उर्दू में कह ले कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए माह रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ की नीयत करता हूँ। और एहतिकाफ के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरी है ताकि वो एहतिकाफ के लिए मस्जिद तक लेके जाए? एतिकाफ़ के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरी है? ऐसे ज़रूरी शराइत बोले तो एतिकाफ़ के लिए शराइत ये है कि नीयत करना, ये शर्त है। और एतिकाफ़ के लिए शर्त ये भी है कि वो उनके कपड़े, लिबास और जिस्म पाक हो। और एतिकाफ़ के लिए शर्त ये कि रोज़े हो। और भी शराइत हैं। किताब का मुताला करते रहें, इंशाअल्लाह इसमें आपको बेशुमार शराइत और जो लवाज़िमात है उसे इल्म हो जाए। जी, मौलाना नुमान साहब आप लोगों के सामने बेहतरीन अंदाज में एतिकाफ़ की फजीलत के बारे में बता रहे थे, किन चीज़ों से टूट जाते हैं उन सब के बारे में बता रहे थे और बहुत ही अच्छी मालूमात हम लोगों को दे रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को या सुनने वालों को, देखने वालों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों के लिए सवाब की नियत से शेयर करें। जज़ाकल्लाह या खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम।